हमें पसंद आता है कि आप लोग डेलिब्रेट क्रिएटर बनना चाहते हैं, और सच्चाई तो ये है कि हम सभी क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी की। हम जाने अनजाने में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी। कुछ लोग ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन गलती यहाँ कर बैठते हैं कि जो उन्हें नहीं चाहिए वैसी चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि मेरे लाइफ में ये कैसे आ गया, इसको कैसे निकाले, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट इज़ को डिस्कस करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब आप आपकी लाइफ में व्हाट इज़ को डिस्कस कीजिएगा तो आप व्हाट इज़ का रिक्रिएशन कर रहे हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने शब्दों पे ध्यान दिया जाए। लेकिन जब से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में हो रही उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपको नहीं पसंद है, तो आप डिलिबरेटली क्रिएट कर रहे हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में दोबारा। सेंट एंटोनियो में एस्टर का एक ऑफिस है। उस ऑफिस में बहुत खूबसूरत फिश पॉन्ड है। उस फिश पॉन्ड में एक तरफ से फ्रेश वाटर आता है और दूसरी तरफ फिल्टर लगी हुई है जो उस पॉन्ड के गंदे पानी को वापस से फिल्टर आउट करके भेज देते हैं। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उस पॉन्ड में पानी फिल्टर होना बंद हो गई। लोगों को लगा कि हो सकता है फिल्टर खराब होगा। प्लम्बर्स आए और उस फिल्टर को चेंज किया, एक बड़ा पावरफुल फिल्टर लगाया कि शायद पानी गंदा हो रहा है इसके लिए। जब एस्टर पंप हाउस में गई तो उसे लगा जैसे वो बर्स्ट कर जाएगा पाइप, बिकॉज फिल्टर पूरी कोशिश कर रहा था उस गंदे पानी को फिल्टर करने की, लेकिन उस पॉन्ड में वो पानी क्लियर होकर नहीं निकल पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। प्लम्बर्स ने जब अंदर से इंस्पेक्ट किया तो देखा कि जिस पाइप के थ्रू पानी आ रहा था वो एक्चुअली गंदा हो चुका था, गंक से भर चुका था। उसमें ढेर सारे कैल्शियम हो गए थे, टेक्सास की हार्ड रॉक की जम चुकी थी, और अब वक्त था पाइप की सफाई करने का। पाइप की सफाई करने की पूरी कोशिश की गई, बट पाइप था कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर प्लम्बर्स ने ऊपर, ज़मीन के ही ऊपर एक फ्रेश पानी का पाइप लगाया, चेक करने के लिए कि कहीं यही प्रॉब्लम है कि कुछ और, क्योंकि ज़मीन के अंदर डालने का कोई मतलब नहीं था जब तक क्लैरिटी से पता न चले कि इशू क्या है। जब फ्रेश पानी का पाइप, नया पाइप डाला गया तो देखा कि फिश पॉन्ड ब्यूटीफुली क्लीन हो रहा है, फिल्टर अमेजिंगली साफ कर रहा है, और फिर वो फिश पॉन्ड प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर दिया। हम यही करते हैं अपनी लाइफ में भी। हम अपने पाइप को क्लीन करने की भरपूर कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत है नई पाइपें बैठाने का अपनी लाइफ में। अगर कोई क्रॉनिक बिलीव है आपके अंदर, क्रॉनिक थिंकिंग की, क्रॉनिक बिलीव कैसे क्रिएट होता है, जो हम लगातार थिंक करते आ रहे हैं, और आप उस क्रॉनिक बिलीव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पाइप को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस गंक को अब क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है नई पाइप और नई बिलीफ क्रिएट करने की। तो आप कितनी भी कोशिश करो, कितने भी फिल्टर्स लगा दो, आप नहीं चेंज कर पाओगे। तो जब आप ऐसे समारोह का हिस्सा बनते हो, जब ऐसे समारोह में आते हो और आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि आखिर जो आपने मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो वो शायद इस बिलीव, इस अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को चेंज करने के कारण नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि अब ज़रूरत है नई बिलीव क्रिएट करने की। उस पर वर्क करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ज़रूरत है उन चीज़ों के ऊपर बात करने की जो आपको चाहिए, ना कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ के तह तक जाने की कि आखिर क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। When you ask and when it is not given to you, तो आपके वर्दीनेस पे बहुत बड़ा घात होता है, याद रखिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि वो तो मांग रहा है और उसको मिल रहा है, और मैं मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो शायद मैं वर्दी नहीं हूँ। फिर आप बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हो कि शायद मेरे पिछले जन्म का पाप होगा, इसके कारण मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नए गलत घर में पैदा हो गया हूँ इसके लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने रिलीजन के दिए गए नियमों को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि सच्चाई तो यह है कि आपकी क्रॉनिक बिलीफ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने नहीं दे रही है। तो रादर देन उस पाइप को क्लीन करने के, अब वक्त है नई पाइप लगाने का, एक नई बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने का। तो जब आप ये बोलते हो कि जो मुझे चाहिए मैं इस रास्ते से ऐसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, एक नया तरीका है मैनिफेस्ट करने का, एक नई सोच से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ,
तो वो मैनिफेस्ट करने में आप नई पाइपें डाल रहे हो। लेकिन जब आप इस चीज़ को डिस्कस करते हो कि मुझे ये चाहिए लेकिन मेरी इस थिंकिंग पैटर्न के कारण मैं अपना पैटर्न चेंज नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपना सोच बदल नहीं पा रहा हूँ, तो ये कर रहे हो आप एक बहुत गंदे पाइप की सफाई करने की कोशिश, और उसको कितनी भी सफाई करोगे वो चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए कई बार मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप जब ऐसे समारोह में आओ तो जो बहुत ज़्यादा गंदा पाइप है उसको क्लीन करने की कोशिश ना करो, कोई नई डिज़ायर लेके आओ, नई चीज़ जिसपे कम रेजिस्टेंस है आपका, ऐसी चीज़ जिसमें आपने अभी तक पाइप गंदा नहीं किया है, उसको मैनिफेस्ट करने की इंटेंशन से आओ। वो जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो कई बार आपकी क्रॉनिक बिलीफ भी चेंज हो जाती है, यानी जब क्रॉनिक बिलीफ चेंज हो गई तो नई पाइप अपने आप लग जाते हैं, और वो जो पहले मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था वो मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम डिस्कस करते हैं बैठ के कि ये जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इसके मैनिफेस्ट होने के पीछे मेरी ये प्रॉब्लम है, और इस सारे प्रॉब्लम को मैं कैसे बदलूं पता नहीं। और जितनी बार आप इस चीज़ को डिस्कस करते हो कि मेरी ये क्रॉनिक बिलीफ बदलनी है, मुझे ये चेंज करना है, रादर देन क्या चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करने के, आप अपने पाइप को क्लीन करने की गलती कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एस्टर के प्लम्बर्स रादर देन नई पाइप बैठाने के फिल्टर्स और पाइप की सफाई में लगे थे। जब भी आपको कुछ चाहिए और आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो सोचो और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जब आप उस मैनिफेस्टेशन में जिसमें कम रेजिस्टेंस है उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हो तो आप देखते हो कि आप वैसी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो आप जो पहले पॉसिबल नहीं लग रही थी आपको। सच साबित सही साबित होने से बेटर है खुश होना। तो कुछ ऐसी क्रॉनिक थॉट्स आपके अंदर है, क्रॉनिक बिलीव आपके अंदर है, रेदर देन उस बिलीव के ऊपर काम करने के अडॉप्ट कीजिए नई थिंकिंग को, उस बिलीव पे अटेंशन और फोकस देना बंद कर दीजिए। अपने आप उस बिलीव और उस थिंकिंग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी डिजायर्ड रियलिटी, बिकॉज व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। बट हम अपने रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देते हैं कि वॉर्टेक्स से निकल कर आने ही नहीं देते उन चीज़ों को जो हमारी डिज़ायर होती है। याद रख लीजिए, जब भी आप कुछ चाहते हैं यूनिवर्सल वॉर्टेक्स में उसका क्रिएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना व्हाट इज डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहे हैं, आप दूसरों को ब्लेम करते आ रहे हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के चॉइसेस को ब्लेम करते आ रहे हैं, तो वॉर्टेक्स का दरवाज़ा हर बार बंद करते आ रहे हैं। तो आज से ज़रूरत है नई बिलीव्स क्रिएट करने की, ठीक उस फिश पॉन्ड की तरह, ताकि आपकी एनर्जी क्लीन रहे, आप बेटर मैनिफेस्टर बन